सूरा अल मारिज बताती है, आसमानों तक जाने का रास्ता बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जरा ठहर कर सोचो। इंसान हमेशा पूछता है, अगर सच में कोई अजाब है तो अभी क्यों नहीं आता? और कुरान जवाब देता है, सअल साइलुन बिअदाबिन वाक़िअ। एक पूछने वाले ने उस अजाब के बारे में पूछा जो होने वाला है। देखो, सवाल नया नहीं है। हर दौर में लोग कहते रहे, दिखाओ, अभी दिखाओ। लेकिन कुरान हमें हमारी ही सीमित नजर से बाहर निकालता है। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। फरिश्ते और रूह उसकी ओर चढ़ते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार 50,000 साल है। 50,000 साल, क्या ये सिर्फ संख्या है या हमारी समझ को तोड़ने वाला संकेत? हम 24 घंटे की दुनिया में जीते हैं, घड़ी की टिक टिक में कैद। लेकिन यह आयत कहती है, तुम्हारा समय अंतिम समय नहीं है, तुम्हारी दुनिया पूरी हकीकत नहीं है। साइंस एंगल, रिलेटिविटी हमें बताती है, समय स्थिर नहीं, गति बदलो, गुरुत्व बदलो, समय बदल जाता है। तो क्या कुरान हमें यह सिखा रहा है कि डिवाइन डायमेंशन में समय की परिभाषा अलग है? साइकोलॉजी एंगल, इंसान प्रेजेंट बायस में जीता है। जो अभी नहीं दिखता उसे वह असली नहीं मानता, लेकिन सच्चाई परसेप्शन से बड़ी होती है। फिलॉसफी, समय अगर रिलेटिव है तो तुम्हारा निर्णय भी इटर्नल इंपैक्ट रख सकता है। सूरह हमें उस दिन की झलक दिखाती है, यौम तकूनु समाउ कल मुहल, जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे जैसा होगा। व तकूनुल जिबालु कल इहन, और पहाड़ रंगी हुई ऊन की तरह उड़ेंगे। आसमान जो हमें सबसे स्थिर लगता है पिघल जाएगा, पहाड़ जो हमें सबसे मजबूत लगते हैं रेशे बनकर उड़ जाएंगे। यह सिर्फ दृश्य नहीं है, यह संदेश है। जिसे तुम परमानेंट समझते हो वह टेम्पररी है। साइंस रिमाइंडर, स्टार्स कोलैप्स होते हैं, गैलेक्सीज टकराती हैं, एंट्रोपी हर स्ट्रक्चर को तोड़ देती है। यूनिवर्स भी डीके के नियम से बाहर नहीं। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी, अगर बाहर सब अनस्टेबल है तो स्थिरता कहाँ है? यही सवाल इंसान को बेचैन करता है। अब इंसान की तरफ आओ। सूरह अचानक ब्रह्मांड से हटकर सीधे तुम्हारे दिल में उतरती है। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, निश्चय ही इंसान अधीर पैदा किया गया है। यह इल्जाम नहीं है, यह डायग्नोसिस है। फॉलो दिस केयरफुली। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब उसे बुराई छूती है, जब आसमान पिघलेंगे और पहाड़ उड़ेंगे, तब कौन खड़ा रहेगा?